कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के बारे में और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है 12th हिस्ट्री मौर्य वंश। आज की इस वीडियो में हम मौर्य वंश से संबंधित वैसे ही प्रश्न को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट पॉइंट कर रहा है कि मौर्य वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत बताए। फ्रेंड्स, ये काफी VVI प्रश्न है, पूछा जाता है कि मौर्य वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत बताए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मौर्य वंश के बारे में जानना है तो आपको 3 स्रोत को अपनाना पड़ेगा। फर्स्ट का नाम है साहित्यिक स्रोत, सेकेंड का नाम है ऐसी स्रोत या विदेशियों का विवरण और थर्ड का नाम है पुरातात्विक स्रोत। अब चलिए इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। अब चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि साहित्यिक स्रोत में कौन कौन ऐसे बुक है जो मौर्य वंश के संबंध में हमें जानकारी देती है। तो सबसे पहला बुक है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यदि आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश के बारे में अच्छा जानकारी मिल सकती है। और सेकेंड का नाम है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। देखिए फ्रेंड्स, एक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, इनसे भी मौर्य वंश के संबंध में अच्छा खासा जानकारी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुक्स को देखते हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है सोमदेव का कथा सखिए सागर, अर्थात एक सोमदेव के द्वारा लिखा गया है कथा सखिए सागर, इनसे भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है पतंजलि का महाभाष्य। यदि आप पतंजलि का एक महाभाष्य पुस्तक है, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो आपको मौर्य वंश के संबंध में अच्छा जानकारी मिल सकती है। उसके बाद है विभिन्न बौद्ध ग्रंथ। ऐसे बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ है जिनके बारे में हमें मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है, जैसे महावंश टीका, महाबोधि वंश। इन सारे को पढ़िएगा ना तो आपको मौर्य वंश के संबंध में अच्छा जानकारी मिल सकती है। अब उसके बाद लिखा गया है कि विभिन्न जैन ग्रंथ। देखिए जैन ग्रंथ में हो जाता है भद्रबाहु का कल्पसूत्र, एक भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र पुस्तक है, ठीक है। यदि आप इसे पढ़ते हैं तो आपको मौर्य वंश के संबंध में अच्छा नॉलेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग साहित्यिक स्रोत के सारे बुक्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, जो विदेशी स्रोत है इन्हें भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेकेंड जानकारी का स्रोत क्या है? विदेशी स्रोत या विदेशियों का विवरण। खास करके इसके बारे में यूनानी लेखकों ने बताया है कि विदेशी स्रोत से भी मौर्य वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, जो यूनानी लेखक है उसका नाम बता रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैबो का मानना है, कर्टिस का मानना है, प्लूटोर का मानना है, एक दियोडोरस लीनी एक लेखक है उनका भी मानना है, साथ ही एक एरियन जस्टिन लेखक है उनका भी मानना है कि यदि आप विदेशी स्रोत को पढ़ रहे हैं तो आपको मौर्य वंश के संबंध में अच्छा नॉलेज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करते हैं जो पुरातात्विक स्रोत है इनसे भी जानकारी मिलती है। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खास करके पुरातात्विक स्रोतों में जो अशोक के अभिलेख है ना, ये हमें अशोक के शासनकाल के साथ साथ हमें मौर्य वंश के संबंध में भी अच्छा जानकारी मिलती है। साथ ही अशोक के अभिलेख के अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, काली पॉलिश वाले मुद्रे। देखिए फ्रेंड्स, जो काली पॉलिश वाले मुद्रे होते थे ना, वो चांदी और तांबे को मिलाकर बनाया जाता था, जिसे आहत सिक्के भी कहा जाता था। इन सब को पढ़ने से ना मौर्य वंश के संबंध में अच्छा जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मौर्य वंश के जानकारी के प्रमुख स्रोत को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, अर्थात एक मौर्य वंश है उनके संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य थे। साथ ही आपको और जानकारी के लिए भी बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंशीय शासक घानानंद को पराजित करके भारत में एक नए साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की। तो वह घानानंद को हराकर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, अर्थात मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है बृहद्रथ थे। कौन थे? तो बृहद्रथ थे। फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि बृहद्रथ की हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दिया और उसके बाद उन्होंने भारत में एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। कब की? तो 185 ईसा पूर्व में की। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थात जो अर्थशास्त्र एक पुस्तक है इनके राइटर कौन है। तो फ्रेंड्स इनके राइटर है कौटिल्य। फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दें कि कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात कौटिल्य को ना दूसरा नाम चाणक्य था। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अर्थशास्त्र में राजनीतिक विषयों का वर्णन है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में बटा हुआ है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ना वो 15 अधिकरणों और 108 प्रकरणों में बटा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करते हैं कि आप लोग मौर्य वंश से संबंधित सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।